जब धर्म संकट में पड़ा और अधर्म ने पृथ्वी को डरा दिया, तब भगवान विष्णु ने श्री राम रूप में अवतार लिया। परंतु रावण जैसे महान शिव भक्त से युद्ध से पहले श्री राम ने लिया महादेव का आशीर्वाद। यही है रामेश्वरम, जहाँ रघुकुल नायक बना भोलेनाथ का अनन्य भक्त। भारत के दक्षिणी छोर पर जहाँ विशाल समुद्र की लहरें अनंत काल से पवित्र तट को छू रही हैं, वहीं स्थित है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा महातीर्थ है जहाँ भगवान श्री राम की भक्ति, मर्यादा और शिव के प्रति उनके अगाध सम्मान की गाथा गूंजती है। ये कथा उस क्षण की है जब धर्म के सबसे बड़े रक्षक को भी अधर्म के प्रतीक रावण से युद्ध से पहले देवों के देव महादेव का आशीर्वाद लेना आवश्यक लगा। लंका में माता सीता रावण की कैद में थी और श्री राम ने अपनी विशाल वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पड़ाव डाल दिया था। लंका जाने के लिए सेतु, राम सेतु का निर्माण हो चुका था और अब युद्ध की तैयारियां अंतिम चरण में थी। परंतु श्री राम जानते थे कि रावण केवल एक शक्तिशाली राक्षस नहीं है, बल्कि वो चारों वेदों का ज्ञाता और भगवान शिव का परम भक्त है। एक शिव भक्त का वध करने से पहले स्वयं शिव का आशीर्वाद लेना धर्म की मर्यादा के लिए अत्यंत आवश्यक था। इसलिए श्री राम ने एक पवित्र संकल्प लिया। उन्होंने सभी से कहा कि मैं शिव की पूजा और उनका आशीर्वाद लिए बिना युद्ध का आरंभ नहीं करूंगा। उन्होंने अपने सबसे प्रिय और बलवान भक्त हनुमान को बुलाया और उनसे कहा, पवन पुत्र, तुम वेग से कैलाश पर्वत जाओ और स्वयं महादेव से एक पवित्र शिवलिंग लेकर आओ। हम उसी की स्थापना कर पूजन करेंगे। हनुमान ने बिना एक पल की देरी किए प्रभु की आज्ञा मानकर पूरी गति से आकाश मार्ग से हिमालय की ओर प्रस्थान किया। समय बीतता गया। युद्ध के लिए निर्धारित शुभ मुहूर्त निकट आ रहा था। हनुमान के लौटने का इंतजार किया जा रहा था, परंतु उन्हें कैलाश से लौटने में समय लग रहा था। वानर सेना बेचैन थी और श्री राम भी गहन चिंतन में थे। तब माता सीता ने अपनी भक्ति और विवेक का परिचय दिया। उन्होंने श्री राम से कहा, प्रभु, मुहूर्त निकल जाएगा और धर्म की स्थापना में विलंब होगा। हम यहीं समुद्र तट की पवित्र रेत से एक शिवलिंग बनाते हैं और उसी की पूजा करते हैं। सीता जी की बात सुनकर श्री राम को संतोष हुआ। उन्होंने स्वयं माता सीता के हाथों से समुद्र की रेत से एक सुंदर और पवित्र शिवलिंग बनवाया। वो शिवलिंग आज भी उसी स्थान पर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित है। श्री राम ने उसी शिवलिंग का वैदिक मंत्रों के साथ अभिषेक और पूजन किया। पूजन पूर्ण होते ही तभी अचानक हनुमान वायु वेग से वापस लौटे। उनके हाथों में शुद्ध पर्वतीय पत्थर से बना एक विशाल शिवलिंग था, जिसे स्वयं शिव ने उन्हें दिया था। पूजन पूर्ण हो चुका देखकर हनुमान का हृदय दुखी हो गया। आंखों में आंसू लिए वो बोले, प्रभु, मैंने इतनी कठिनाई से आपके लिए शिवलिंग लाया, पर आपने मेरी प्रतीक्षा किए बिना ही पूजन कर लिया। हनुमान का ये भोलापन और उनकी भक्ति देखकर श्री राम मुस्कुराए। उन्होंने हनुमान का कंधा थपथपाया और कहा, पवन पुत्र, तुम्हारी भक्ति अमूल्य है। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, पर मुहूर्त का पालन करना भी आवश्यक था। तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। श्री राम ने हनुमान के लाए हुए शिवलिंग को भी पहले स्थापित शिवलिंग के पास स्थापित करवाया और कहा, जो भक्त तुम्हारे लाए इस शिवलिंग, जिसे आज विश्वलिंगम कहा जाता है, की पूजा करेगा, उसे मेरा और शिव दोनों का आशीर्वाद मिलेगा। श्री राम की इस अद्वितीय भक्ति और अपने भक्त के प्रति उनकी करुणा को देखकर स्वयं भगवान शिव आकाश से प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राम, तुम्हारी भक्ति मेरी भक्ति है। तुमने जिस शिवलिंग की स्थापना की है वो आज से रामेश्वर कहलाएगा, जिसका अर्थ है राम द्वारा पूजित ईश्वर। शिव ने आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त इस स्थान पर आकर समुद्र में स्नान करेगा और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का पूजन करेगा, उसके सारे पाप नष्ट होंगे और वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। आज भी रामेश्वरम धाम श्री राम की भक्ति, मर्यादा और हनुमान के प्रति उनकी करुणा का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये हमें सिखाता है कि भक्ति में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है और ईश्वर में ईश्वर की भी भक्ति होती है। रामेश्वरम केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति और शक्ति का एक संगम है।